कि हम आपको अपना पति रूप में स्वीकार करते। लेकिन जैसे पति की बात आई, राम जी बोले देखो इस युग में तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक पति व्रता हूँ, पत्नी व्रता था, एक ही पत्नी मेरे पास रहेगी। 100, 200, 500 पत्नियाँ नहीं रह सकती। मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ, मर्यादा में हूँ मैं, इसलिए ये स्वीकार तो नहीं करूँगा। हाँ, आगामी जो युग आएगा उसमें जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा तो आप लोगों की सबकी इच्छाओं को मैं पूरा करूँगा। उन ऋषियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्णचंद्र आए, ये दूसरा कारण था। और वही ऋषि जाकर के अनेक अनेक गोपियाँ बनकर जो ब्रज में जो रास महारास में रहीं, वो गोपियाँ ही थीं, वो ऋषि ही थे। ये भी कारण था, 2 कारण हो गए। बोले तीसरा कारण था, क्या था कृष्ण के आने का? बोले तीसरा कारण ये था, रामचरितमानस बालकांड में एक तारकासुर नाम का असुर हुआ। उसने इतना तांडव मचाया और उसने एक आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि मैं तो सिर्फ शिव जी के संतान से ही मरूंगा बस। अब शिव जी की संतान होगी तभी तो मरेगा, वो नहीं मरेगा कहाँ से? और शिव जी तो जो उनके साथ सती जी जो थी, उन्होंने तो देह त्याग कर दिया था। और भोलेनाथ हर समय समाधिष्ट में रहते, उन्हें कोई मतलब नहीं था संसार से, पूरे विरक्त से रहते थे। सती के जाने के बाद शिव जी सब समय समाधि में ही चले जाते थे। यदि कभी कभी आते भी थोड़ी देर के लिए, फिर राम राम कहते और फिर चले जाते जाकर के। तो इसीलिए और उसको ये उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था कि शिव जी के वीर से जो संतान उत्पन्न करेगा होगी, उसी से मेरा वध होगा। अब शिव जी को किसकी हिम्मत है जो कोई विवाह करवा दे? विवाह कहाँ से हो? ब्रह्मा जी बोले देखो एक ही उपाय है कि पार्वती जी जो हैं उनका जन्म हो चुका था, शिव जी का विवाह करा दो बस। नारद जी बात समझ गए थे, एक ही मात्र उपाय है, भोले बाबा का विवाह करवाओ जल्दी जल्दी। लेकिन लड़की भी देखा है, अब विवाह कराए कौन को? कौन उनको जगाएगा समाधि से? किसकी हिम्मत है जगाने की? जो भी उनके पास में जाएगा वही जल के भस्म हो जाएगा। सोचने लगे किसको भेजें, किसको भेजें। इतने में देवताओं ने एक विचार किया, ये रति का पति है कौन? कामदेव, इसको भेजते हैं। ये जाएगा तो शिव जी की समाधि को भंग करेगा, शिव जी जग जाएंगे, फिर हम शिव जी से प्रार्थना करेंगे और वो प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। बड़े क्योंकि भोले बाबा हैं कौन? आशुतोष भी तो हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जैसी देवताओं की बात को स्वीकार करके कामदेव बोला भी कि नहीं नहीं, शिव जी की समाधि को तोड़ना मतलब संसार से जाना, शरीर छूट जाएगा, बचेगा नहीं। क्योंकि उनका त्रिनेत्र यदि खुल गया ना तो कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन कामदेव बोला कुछ भी हो, भगवान की इच्छा से देवताओं की मैं सहायता करूंगा। और जैसे शिव जी समाधिष्ठ होकर बैठे थे, एक वृक्ष के पास में आकर, जो हरा हरा वृक्ष था उसके अंदर बैठ करके कामदेव ने एक अपना बाण, पुष्प बाण छोड़ दिया। जैसे पुष्प बाण छोड़ा, शिव जी की जाकर यहाँ टकराया, शिव जी की तो समाधि टूट गई। और शिव जी बोले कौन है ऐसा व्यक्ति जो मेरी समाधि को तोड़ा जिसने? और शिव जी सबको देखने लगे, बड़ी बड़ी आंखों से, बड़े क्रोध से देखने लगे। कामदेव डर के मारे उसी पेड़ में छुप के बैठा था। इतने में भोले बाबा ने तीसरी नेत्र भी खोल दिया। सोचे किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी समाधि को जिसने तोड़ा? शिव जी ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, देखा अच्छा ये कामदेव, रति का पति कामदेव बैठा हुआ, इसने ऐसा दुस्साहस किया। भोले बाबा ने देखा और तीसरे नेत्र खुलते ही वहीं पर कामदेव जल के भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे कामदेव भस्म हुआ, अब तो जाकर के हल्ला मच गया। कामदेव की जो पत्नी रति देवी, वो रोती हुई चिल्लाती भागते भागते आई।
बोले प्रभु मैं तो विधवा हो गई, मेरे पति तो दूर चले गए, अब तो रहे नहीं, अब मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे रहूँगी। भोले बाबा हैं कौन? आशुतोष भी तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले रति चिंता मत करो, आगामी युगों में कृष्ण आएंगे और कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारे पति होंगे। और इस बात को सुनकर के रति बड़ी प्रसन्न हो गई। चलो कृष्ण आएंगे, उनके पुत्र रूप में मेरे पति आएंगे। ये भी कारण था। शिव जी ने बोला भी ये मेरी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, ये सत्य होके ही रहेगी, कृष्ण जन्म होके ही रहेगा। इसलिए ये भी एक कारण फंसा। कितने कारण हो गए? 4 हो गए। जब राम जी का जब विवाह करिए, जब जनकपुर गए, तो जब राम और लक्ष्मण जब जनकपुर में जाकर के जब भ्रमण कर रहे थे गलियों में, तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो भी मोहित हो गई थी। उन्होंने भी वर मांगा कि ये हमारे पति बन जाएं। मन मन में उनको पति मान लिया। राम जी बोले चिंता मत करो, इस वाले तो इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मर्यादा में हूँ, हाँ, लेकिन अगले जब मेरा अवतार होगा उसमें तुम्हारी भी इच्छा मैं पूरी करूँगा। तो जनकपुर की स्त्रियों लड़कियों की भी इच्छाओं को पूरा करने की कृष्ण का अवतार हुआ। इसलिए सब के सब क्या बन के आई? सब के सब गोपियाँ बन करके आ गई, क्योंकि सब ने मांगा क्या? पति मांगा। किसी ने मित्र नहीं मांगा कि मैं इनकी मित्र बन जाऊं या इनके पिता बन जाऊं, कुछ नहीं। सब ने एक ही वर मांगा कि जैसे तैसे करके हमारे पति हो जाएं। राम जी बोले सबकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, लेकिन अगले आगामी युगों में करूंगा। इसलिए ये भी कारण था। और अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देह आश्रितम, और भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। ये भी एक कारण है। जो साधक नहीं है, जो भी संसार में विषय भोग में लगे पड़े हैं, भगवान आकर के इस जगत में ऐसे ऐसे मनोहर लीलाएं करते हैं जिनको संसार में विषय भोग जीव भी उनकी ओर तत्पर हो जाता है, चल पड़ता है। ये भी एक कारण है आने का। और जो सिद्ध, जो भगवान का भजन करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जब ठाकुर जी आके लीलाएं करते हैं और वो सिद्ध अवस्था वाला साधक जब ठाकुर जी का दर्शन करता है, उन लीलाओं को अपनी आंखों से देखता है, तो उसके शरीर में रोमांच, अश्रु, पुलक, वर्ण, बेपथ इत्यादि होने लगते हैं, जिसके कारण से उस साधक को एक आनंद प्राप्त होता है। अनुग्रह है, कृपा करने के लिए, ये भी एक कारण है कृष्णचंद्र के आने का। इसलिए अनेक अनेक कारणों से कृष्ण का आगमन हुआ। प्रनंद के लाला की। इसलिए कल कृष्ण जन्म उत्सव मनाया हमने। अनेक अनेक, कहते नंद बाबा ने इतनी गाय दान करी, क्योंकि नंद बाबा कितनी लाख गाय थी? 11 लाख गाय। हाँ, 9 लाख धेनु थी नंद बाबा के और 11 लाख गाय थी वृषभानु महाराज के। कहते 9 लाख गाय थी नंद बाबा के, और जब दान किया तो 20 लाख गाय दान कर दी। कितनी लाख? 20 लाख। अब बताओ 9 लाख गाय हैं, अब 20 लाख दान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 11 लाख तो कर्ज तो लिया होगा ना, किसी से लिया होगा ना, ऋण तो लिया होगा, उधार मांगा होगा, भैया हमको 11 लाख गाय उधार दे दो। उधार किसी से नहीं लिया, क्योंकि कौन आए हैं? कृष्णचंद्र आए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद आए हैं, कभी कमी नहीं होती। कहते जहाँ पर कृष्ण का, भगवान का आगमन हो जाता है, वहाँ कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। जहाँ पर कृष्णचंद्र आ जाएं, वहाँ कभी भला कोई पैसे का भाव हो सकता है? कभी नहीं होता। यदि कोई इस भगवान का साधन भजन करना शुरू कर दे, कृष्ण भजन करे, कहते वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, वो भी संपन्न हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी आ गए, कभी कोई कमी नहीं होती, हर समय धन संपत्ति भरा रहता, हाउसफुल रहता। ऐसे हमारे श्रीवास पंडित जी थे, जब
कुछ भी काम नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु बोलते देखो श्रीवास जी, कुछ व्यवसाय इत्यादि कर लो, गृहस्थ में हो, कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ना गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। बिना पैसे कैसे जीवन चलेगा गृहस्थ? बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई जो है पैसा रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका संग मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। श्रीवास पंडित जी की बातों को सुनकर श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीवास, आपके जैसे भक्तों के लिए यदि लक्ष्मी को भिक्षा करना पड़ जाए ना तो लक्ष्मी भिक्षा भी करेगी, लेकिन कभी आप निर्धन नहीं हो सकते। इसलिए जो कृष्ण भजन कर रहा है वही क्या है, वही सबसे बड़ा धनी है। और जो धनी है पैसे से धनवान तो है, यदि कृष्ण भजन नहीं कर रहा, ठाकुर जी का भजन नहीं कर रहा, तो कहते वो सबसे अधिक निर्धन है। इसलिए धनवान बनना है तो कैसे बनो? बोले भगवान के नाम के धनी बनो। इस संसार के धनी के चक्कर में क्यों घूम रहे हो? ये धन तो ऐसा है, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। बोलो नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए ठाकुर जी की कृपा हुई, 20 लाख गायों का दान किया। गाय कम नहीं पड़ी। यहाँ तक जब गौदान चल रहा था, बाबा सबको लुटा रहे थे धन संपत्ति, गाय, बाबा ने यहाँ तक कि आंख बंद कर लिया था। जो भी उनके हाथ में आता बस सबको सब कुछ दिए जा रहे थे। ये भी देखते भला कि क्या सोना जा रहा है, कहाँ हीरे जवाहरात जा रहे हैं, कहाँ ही माणिक की मड़ियाँ जा रही हैं। कोई दोनों हाथों से भर भर के दे रहे हैं। कोई कुछ मांगने, बोले बाबा हमको ना 10 गाय दे दो, बोले 20 ले जाओ। बोले बाबा हमें ना इतने जवाहरात दे दो, बोले उठा ले जाओ, बोरे भर के ले जाओ। क्यों? बाबा को यही इतना, बाबा को उत्साह हुआ, इतना आनंद आया, उन्हें ये भी नहीं होश रहा बोला लाला के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। बोला सब गेटों से, जितने गेट थे सब में एक एक व्यक्ति को लगा दिया। बोला जो कुछ भी मांगने आए उसकी मांगने की इच्छा के अनुसार दे दो सब कुछ। बाबा ने खूब धन लुटाया, खूब गाय दान करी, सबकी इच्छाओं को पूरा किया। इसलिए सबकी इच्छाओं को नंद बाबा ने सबकी इच्छाओं को पूरी करते चले गए और कोई धन की कमी नहीं पड़ी। इस तरह से आप लोगों ने कल खूब लुटाया ना, और खूब देखो कल खूब ठाकुर जी की कृपा से खूब नृत्य नाच भी किए और नंद के आनंद भी किया, और खूब लोगों ने लूटा भी। नहीं लूटा क्या? खूब सबने लूटा भर भर के। कहते जितनी इच्छा थी उससे कहीं अधिक मिल गया सबको। देखो कोई 1 लाया था, कोई 2, और लेके कितने गए? 4। यही है कृष्ण जन्म उत्सव का फायदा, यही है ठाकुर जी कथाओं को सुनने का फल। कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। इस नंद बाबा ने खूब लुटाया, और जब ये लुटाई चल रही थी तो भोले बाबा से भी नहीं रहा गया। भोले बाबा सोचे इतना आनंद हो रहा है, चलो हम भी चलते हैं, देख के आते हैं बोला ब्रज में क्या चल रहा है। नंदी बाबा अपने बैल के पीठ में बैठ करके आ गए, और जैसे ही गेट में उतरे ऊपर से, बोले भैया यहाँ तो खूब आनंद चल रहा है, खूब लुट रहा है माल, गौदान भी चल रहा है, धन संपत्ति खूब लुट रहा है। बाबा बड़े प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं लाला के दर्शन हो जाएं। और लाला का कैसे आगमन हुआ कृष्ण का, बाबा को तो होश ही नहीं है। आंख बंद करके कोई गाय का सींग पकड़ के ले जाओ गाय, कभी गाय का पूंछ पकड़ लेते, बोले इस गाय को भी ले जाओ। कोई कुछ मांगता, आंख बंद करके दिए जा रहे, देख ही नहीं रहे भला क्या होगा नहीं होगा। इतने में जैसे ही बाबा नीचे उतरे अपने बैल के ऊपर बैठ करके, बाबा ने सोचा हे राम राम, गलती से कहीं इन्होंने तो आंख बंद कर रखा है नंद बाबा ने, और कहीं बाबा का हाथ कहीं मेरे नंदी के पूंछ में ना आ जाए, कहीं पकड़ के इसको भी निदान दे दें, तो फिर हम बिना बैल के रह जाएंगे। बाबा ने क्या किया, बोले अपने बैल के पूंछ को पकड़ के बैठ के, बोले कुछ भी हो जाएगा छोड़ूंगा नहीं आज यहाँ से अपने बैल को। गलती से बोला यदि हाथ से निकल गया ना तो नंदी मेरा गया। बोले बाबा को तो बिल्कुल होश नहीं है, इसलिए भोले बाबा से नहीं रहा गए, वहाँ पहुँच गए। देवी देवता भी आकाश दर्शन करते
और आनंद में लोट-पोट खा रहे हैं, होश ही नहीं है। यहाँ तक कि इस उत्सव को देख करके सूर्य और चंद्र भी रुकने लगे थे, वो भी भाग कर आगे। ऐसे राम जी का जब जन्म हुआ ना यहाँ अयोध्या में, शिव जी लिखते हैं, कहते पार्वती जब राम जी का जन्म हुआ तो बोला उस उत्सव में भी गया था। और कैसे गया था? एक साधारण व्यक्ति बनकर गया था मैं। इसी अयोध्या की गलियों में साधारण से व्यक्ति बन के मैं घूम रहा था। बोले जो यहाँ महाराज दशरथ के महल में जो आनंद हो रहा था, कह रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और तो और चंद्र गया ही नहीं, कहते चंद्र और सूर्य ये गए नहीं, ये भी रुके रहे। कहते कितने युग बीत गए उस उत्सव में राम जी के, किसी को होश ही नहीं कि युग चले गए, अभी भी दिन भी होना है, रात भी होना है, किसी को होश ही नहीं है। ये ऐसा उत्सव ठाकुर जी का। भोले बाबा कह रहे हैं कि पता नहीं चला कितने युग चले गए, किसी को अयोध्यावासी को पता ही नहीं है। कहते हैं चंद्र और सूर्य भी ठहर गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि हमें आगे भी बढ़ना है समय को। इसलिए ये उत्सव है। घर में देखो कोई उत्सव होने लगे तो कभी समय पता चलता है किसी को? कभी किसी को पता नहीं चलता। 10 लोग बैठ जाएं, यदि मनोरंजन कोई चल रहा हो तो समय का पता नहीं चलता। कहते भैया कब बीत गया, हमको पता ही नहीं चला समय का। इसलिए भागवतम क्या है? ये भागवतम आनंद मंगल है, आनंद का विषय है। रोज नए नए आनंद होते हैं भागवतम में। इसलिए नंद बाबा ने खूब लुटाया। अब बाबा को एक याद आ गई, क्योंकि नंद बाबा कभी भी कंस राजा के पास कभी भी ना टैक्स जमा करने नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? जानते थे मेरे घर में कोई संतान ही नहीं है, और ये कंस मेरा क्या करेगा। लेकिन अब नंद बाबा को चिंता लग गई कि मेरे एक छोटा सा लाला हुआ है, कहीं कंस कुछ गड़बड़ ना कर दे। सोच लें कि चलो मैं जाकर के टैक्स जमा कराता हूँ, कर अदा करके आता हूँ। छोटे से लाला थे। अपने समकक्षी जो ब्रजवासी थे, नंद बाबा ने उनको बुलाया। बोला मैं तो जा रहा हूँ मथुरा, आप लोग यहाँ पर सुरक्षा बन करके रखना, ध्यान रखना कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना कर पाए, और मैं जा कर के कंस को कर अदा कराऊँ, टैक्स दे करके आता हूँ। क्योंकि कंस है कौन? दुष्ट दुराचारी है। यदि कर अदा नहीं करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि बुढ़ापे में एक लाला हुआ है बड़े मुश्किल से। जैसी नंद बाबा मथुरा की ओर गए, टैक्स जमा किया, और जब टैक्स जमा कर रहे थे उसी समय वसुदेव महाराज के कुछ जो अनुचर थे, मंत्री थे, उन्होंने देख लिया। जाकर तुरंत दौड़ कर गए, वसुदेव महाराज को बताया। बोले बाबा, नंद बाबा जो है कर अदा करने के लिए मथुरा में आए हुए हैं। जैसे इस बात को सुना, वसुदेव महाराज ने कहा देखो कुछ भी करके ना नंद बाबा के कानों में जाके कहना। बोले ऐसे सबके सामने मत बोलना। कैसे बोलना? कान में जाके बोलना कि नंद बाबा आपको वसुदेव महाराज ने बुलाया है। जैसे इस बात को सुना कि वसुदेव महाराज ने, नंद बाबा ने जैसे सुना कि वसुदेव महाराज मुझे बुला रहे हैं, मिलने चाहते हैं मुझसे, प्रसन्न हो गए। बोले कुछ भी हो जाएगा, मैं जरूर वसुदेव महाराज से मिल करके आऊँगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और जैसे ही नंद बाबा कर अदा किया, कंस को टैक्स जमा कर दिए, अब तो जाकर के वसुदेव महाराज से मिले। और जैसे ही वसुदेव महाराज से मिले, देखो ये होती है मित्र की मित्रता। ये नहीं कि हम दुखी हैं तो यदि कोई हमसे मिलने आए तो अपना दुखी उसे सुनाएंगे, उसका सुख सुनेंगे ही नहीं। जबकि नंद बाबा जैसे पहुँचे, क्योंकि वसुदेव महाराज के 6 संतानों का वध किया था किसने? कंस ने मार दिया था। नंद बाबा जैसे मिलने के लिए गए, वसुदेव महाराज बोले बहुत अच्छा लगा नंद बाबा, कम से कम आपके घर में बुढ़ापे में एक संतान हो गई।
अच्छा वो आनंद मंगल चल रहा है आपके घर में। हमको ये सुन करके वसुदेव महाराज बोले बड़ा आनंद आया, हमको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इतने वसुदेव महाराज की बातों को सुनकर नंद बाबा बोले हमको बड़ा दुख लग रहा है कि कंस कितना दुष्ट था, आपके 6 संतानों का वध कर दिया। वसुदेव महाराज बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, होने दो, जो ठाकुर की इच्छा थी। आप लोग आनंद में रहो, हमारा कोई बात नहीं। ये देखो मित्र की मित्रता, एक दूसरे के सुख में सुखी हो रहे हैं, दूसरे के दुख में दुखी हो रहे हैं। इतने वसुदेव महाराज बोले बाबा आपने टैक्स भी जमा कर दिया है और आपकी हमारी मुलाकात भी हो गई। अब आप जितना जल्दी हो सके कहाँ चले जाओ, गोकुल चले जाओ। बोले क्यों? बोले गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है। वसुदेव महाराज ने जैसे ये बात बोला, एक तो नंद बाबा के बड़े मुश्किल में बुढ़ापे में एक संतान हुई थी, और जैसे इस बात को सुना कुछ अनहोनी होने वाली है, ये सुन करके घबरा गए नंद बाबा। क्यों? सोचने लगे वसुदेव महाराज कही हुई बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कोई साधारण वसुदेव महाराज नहीं, देवकी वसुदेव ये कोई साधारण नहीं है। अगर वसुदेव महाराज ने कोई बात कही है ना तो परम परम सत्य बात कहा है। वसुदेव महाराज बोले नंद बाबा से, बाबा तुरंत गोकुल जाओ, वहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे इस बात को सुना नंद बाबा तो घबरा गए, नारायण का स्मरण करने लगे। बोले हे नारायण, कुछ भी हो मेरे लाला की रक्षा करना। कौन है लाला उनका? कृष्ण उनका लाला है। बोले कुछ हो ठाकुर जी, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, बड़े मुश्किल से हमारा एक लाला हुआ है, कहीं उसको कुछ हो न जाए। रात भर कहते रात में ही चल पड़े वहाँ से बैलगाड़ी में बैठ के। तब तो गाड़ी तो होती नहीं थी, चलो 80 की स्पीड में चला दो, 100 120 चला दो, बैलगाड़ी होते थे। और सीधा सीधा रास्ता भी नहीं होता था, जंगल जंगल का रास्ता होता था। रात भर बाबा चलते रहे और नारायण का स्मरण करते रहे, भगवान की माला जप करते चले। बोले कुछ भी हो मेरे लाला को कुछ ना हो बस। और इधर क्या हुआ ब्रज में, गोकुल में, यहाँ तो खूब उत्सव चल रहे थे। उस उत्सव को देख करके, क्योंकि जो कल कंस जो दुर्गा देवी जो बन के ऊपर गई थी और कंस के सिर पर एक लात मारा था कि दुष्ट दुराचारी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। इस बात को सुनकर के कंस ने क्या किया था, मीटिंग बैठा दिया था, अर्जेंट मीटिंग। उस मीटिंग में बोल दिया देखो मेरा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है, और देवी ने कहा है, क्योंकि देवी मेरी कौन है, कुल देवी है, देवी की कई बातें गलत नहीं हो सकती, इसलिए कुछ भी करके शत्रु का पता लगाओ कहाँ पर जन्म लिया उसने। इतने में जो अगासुर और बकासुर की बहन थी, जो कंस की मुंहबोली बहन, कौन, पूतना, वो बोली कि कंस भैया चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमको आदेश दो और मैं आज से 10 दिन तक के जो बच्चे ने जन्म लिया है उन सबको मैं मार करके ख़त्म कर दूंगी, सबका खून पी जाऊंगी। क्योंकि पूतना को क्या थी, पूतना के अंदर एक गुण था कि बच्चों का खून पी जाती थी वो। और जैसे ही कंस ने ये बात सुना कि पूतना ये बात कह रही है, बोले ठीक है बहन, तू ऐसा कर, तो पूरे ब्रज में जा, आज से लेकर के जो 10 दिन तक के जो बच्चे हुए हैं तो सबको मार दे, मेरा शत्रु जन्म ले चुका है। लग रहा पता नहीं कहाँ पर लिया, कुछ पता नहीं चल पड़ा है, क्योंकि देवी ने सिर्फ इतना ही कहा है बस, और अंतर ध्यान हो गई देवी। उनकी बातों को कंस की बातों को सुनकर के पूतना क्या किया, सब जगह जैसे मारने के लिए आकाश में उड़ी। कृष्ण ने विचार किया कि ये सब जगह जाएगी, कहीं किसी को मारेगी, इससे अच्छा है कि मैं इसको अपने पास ही बुला लेता हूँ। भगवान की इच्छा को जानकर योग माया ने क्या किया, पूतना को ब्रज की ओर खींच लिया, जबकि ब्रज में कभी कोई दुष्ट दुराचारी का प्रवेश नहीं है। लेकिन भगवान की इच्छा को जान करके, भगवान की शक्ति कौन, योग माया, उसने क्या किया, पूतना को कहीं और जाने नहीं दिया, अपनी ओर खिंचा दिया। और जैसे ही पूतना ब्रज में आई, सोचने लगी अगर मैं राक्षसी का रूप बना के जाऊंगी तो ब्रजवासी लोग मुझे दूर से चिल्ला पड़ेंगे
इसलिए उसने क्या किया, सुंदर एक गोपी का रूप बनाया और ऐसे सुंदरवान बन गई, उदाहरण तौर में कह देते हैं कि लक्ष्मी जैसा स्वरूप बना गई। कई ब्रज की देवियां माताएं सोचने लगी, लग रहा है हमारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं नारायणी आई हुई, स्वयं लक्ष्मी जी आ गई। किसी ने रोका ही नहीं उसको। और जैसे जाकर सूतिका गृह में चली गई, क्योंकि 6 दिन के सिर्फ कृष्ण हुए थे, ज़्यादा दिन के नहीं, 6 दिन के थे सिर्फ। और जैसे सूतिका गृह में गई, कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही पूतना को देखा चुपचाप आंखें बंद कर लिया। तो कहते हैं आंखें क्यों बंद कर लिया कृष्ण ने? बोले आंखें बंद करने का बहुत सारा कारण है। इसमें सनातन गोस्वामी जी टीका लिखते हैं, जीव गोस्वामी जी भी टीका लिखते हैं। कहते आंखें बंद करने का कारण यह था कि जसोदा मैया का स्तनपान किया, और छोटा बच्चा जब स्तनपान करता है ना तो आंख बंद करके सो जाता है। बोला इसलिए आंखें बंद कर लिया। फिर दूसरा कारण क्या था? बोला दूसरा कारण यही था आंखें बंद करने का कि कृष्ण ने सोचा कि ये राक्षसी है, मैं ऐसे राक्षसियों का मुख देखना नहीं चाहता, मैं तो अपने भक्तों का मुख देखता हूँ, दर्शन करता हूँ, इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया। ये भी कारण था। बोले तीसरा कारण क्या था? बोले तीसरा कारण यह था कि मानो शिव जी को मन मन में स्मरण कर रहे हों कि भोले बाबा ये विष पान करना हमारा काम नहीं है, ये मारना पीटना कृष्ण बोले मेरा काम नहीं है, और ये विष लगा कर के आई है स्तन में, इसलिए कुछ भी कर लो बोले आप विष पियो, मैं तो आराम से अमृत पीने वाला व्यक्ति हूँ। मानो शिव जी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, इसका विष पान करो। बोले ये भी कारण था आँख बंद करने का। बोले एक और कारण था, कृष्ण मानो आंखें बंद करके सोच रहे हैं इसको मारकर कौन सी गति प्रदान करूं, कौन से लोक में से भेजूं, ये भी कारण था। और जैसे पूतना आई और जाकर के लाला के पास पहुंच गई, लाला के पास गई और 6 दिन का कृष्ण, बताओ 6 दिन का कोई बच्चा कुछ कर पाता है? उसे तो शायद मुझे लगता है आंखें भी नहीं खोलता होगा कि 6 दिन का बच्चा आँख खोल लेता, आंखें खुल जाती हैं, खुल जाती होंगी, हमने देखा ही नहीं, हमें क्या पता चले। तो सोचो इतना छोटा 6 दिन का बच्चा, और पूतना कैसी 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना, और जैसे कृष्ण को उठा लिया कोई रोक ही नहीं रहा उसको। और उसने क्या किया कि पूतना ने क्या किया था, अपने स्तन में विष लगा कर के आई थी। ये पूतना है कौन? कल मैंने सुनाया था ना कि जब राजा बलि के दरबार में गए थे, उनकी पुत्री है रत्नमाला, उसने क्या बोला था, जब छोटे से बावन भगवान को देखा तो बोली कहीं अगर मेरा पुत्र होता ना, तो भगवान बोले तथास्तु, मैं तेरा पुत्र भी बनूंगा। फिर जब भगवान बावन भगवान नापने लगे, एक चरण से ऊपर के लोग, दूसरे चरण में यहाँ नीचे के लोग, तीसरे चरण बोले कहाँ रखूँ मैं। जब उस रत्नमाला ने देखा, बोला अच्छा, देखने में तो छोटा था और नापने की बारी आई तो इतना लंबा हो गया। रत्नमाला बोली कि यदि मेरा ये पुत्र होता ना, मैं इसको जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी तेरी इच्छा पूरी करूँगा। इसलिए वही पूतना है, रत्नमाला है, विष लगा करके आई है। जैसी जबरदस्ती, छोटा सा बच्चा, उसको स्तनपान करना भी नहीं आता, छोटे बच्चे को आता है दूध पीना, माँ का नहीं आता। उस पूतना ने बल्कि उसके सिर को पकड़ा कृष्ण के और अपने स्तन में लगा लिया। अब छोटा बच्चा स्तन लगा देगा तो दूध पिएगा। अब मानो ठाकुर जी ने क्या किया, पहले उसके विष को पिया पूतना के, और धीरे धीरे करके उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। पूतना जब तक उसके विष को पिया, पूतना सोचा मैं आकाश में उड़ जाऊंगी और वहाँ जाकर वहीं से फेंक दूंगी इसे, ये मर जाएगा। लेकिन जैसे आकाश में उड़ी, छोटा सा लाला 6 दिन का आकाश में, वो भी स्तन में चिपका हुआ चला गया। और जैसे आकाश में गया, विष तो पिया पिया, अब उसके प्राणों को पीने लगी। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ रे मुझे छोड़ दे। कृष्ण कौन से पकड़ रखे हैं?
मानो कृष्ण ये कहना चाहते हैं मौसी, क्या बोल रहे हैं, मौसी बोल रहे हैं, बोले देख मौसी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, यदि एक बार पकड़ लिया ना फिर कभी नहीं उसे छोड़ता, वो भागे के बिना मुझसे तो भी मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ। पूतना से मानो कह रहे, पूतना मैं जबरदस्ती थोड़ी आया था, तू ही मेरे पास आई चल के, और तूने मेरे मुंह में जो अपना स्तन दिया है, अब देख मैंने जो पकड़ा है ना तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब तो मैं तेरा कल्याण करके छोड़ूंगा। और पूतना के आकाश में प्राण निकाल लिए। पूतना इतनी लंबी चौड़ी थी, नीचे गिरी, और जहाँ पर गिरी ना वो कंस का पूरा बगीचा था फलों का, वहाँ पर जाके गिरी। बोले बगीचे में क्यों गिरी? क्योंकि कंस क्या करता था, उन फलों को अकेले खा जाता था बैठ के, ना तो भोग लगाता ना कुछ, मतलब बस बोला मुझे आम अच्छा लग रहा आम खा लिया, सेब एप्पल अच्छा लगे वो खा गया, बनाना केला खा, वो सब खा जाता था अकेले। तो भगवान ने कहा जो मुझे भोग नहीं लगाएगा ऐसे व्यक्ति की सामग्री को मैं नष्ट कर देता हूँ। कंस की उस पूरे बगीचे में ही पूतना गिरा दिया, और पूतना कोई हमारे और आपकी तरह नहीं थी, 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना थी। कितने किलोमीटर? 18। ये इस जगह क्या नाम है? है सरजू नगर। सोचो अगर सरजू नगर में गिर गई होती तो क्या होता? तो सोचो यदि सरयू नगर में गिरी होती तो भगवान ही मालिक था, शायद ये घर और बच पाते कि नहीं बच पाते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, अच्छा हुआ पूतना यहाँ नहीं आई, और नहीं यहाँ आ जाती ना फिर दोबारा घर बनवाने पड़ जाते सबको। इसलिए पूतना जहाँ जहाँ गिरी, कहते हैं पूतना का कान जहाँ गिरा उसका नाम पड़ गया कन्नौज, जहाँ हाथ गिरा उसका जगह का नाम पड़ गया हाथरस। इसलिए अनेक अनेक नामों का वर्णन आया। 18 किलोमीटर कोई छोटा मोटा शरीर होता है, लंबी चौड़ी पूतना गिरी। और यहाँ तक वर्णन आया कि जो पूतना के स्तन थे कहते हैं पहाड़ की तरह दिखते थे, ऐसा गोस्वामी ने लिखा टीका में। इतने में जैसे पूतना गिरी पूरे ब्रजवासी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोचने लगे कि इतनी विशाल राक्षसी आ गई, लाला को लेके चली गई, और लाला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। सब के सब ब्रजवासी ढूंढने लगे, देखा इतनी विशाल राक्षसी पड़ी हुई है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा लाला है कहाँ। बाद में जब लाला को निकाला देखा तो पूतना के स्तन के ऊपर ही लेटा हुआ है, वो गिरा भी नहीं, कृष्ण कहीं चिपका हुआ वैसे को ऐसे चला नीचे। ब्रजवासी ने क्या कि सीढ़ी मंगवाया, सीढ़ी मंगवा करके पूतना के शरीर में लगा करके सीढ़ी से चढ़ कर गए, लाला को नीचे उतार के लाए। और जैसे लाला को लाए, यशोदा मैया ने क्या किया, वो तो मूर्छित हो गई थी पूरी, क्योंकि बिना लाला कैसे रहे, बड़े मुश्किल से एक लाला हुआ है। उन्होंने तुरंत क्या किया, गाय के मूत्र से और गोबर से अभिषेक कराया कृष्ण का, और उनके माथे को चूमा, फिर उनको स्तनपान कराया। सोचने लगे मेरा लाला ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं है। इतने में नंद बाबा जैसे उधर से आए, देखा हे भगवान इतनी लंबी चौड़ी राक्षसी पड़ी है, तुरंत आकर के पूछे कि मेरा लाला कहाँ है, लाला को कुछ हुआ तो नहीं। सब ने सूचना दिया, बोले बाबा ये पूतना लेके भाग गई थी, ये राक्षसी ऊपर ले गई थी लाला को, देखा लाला सब ठीक ठाक है, स्तनपान कर रहा है। बाबा प्रसन्न हो गए, तुरंत बोले ऐसा करो फटाफट कुल्हाड़ी लेकर के आओ, बोले इसको काटो, क्योंकि जलाएं कैसे, 18 किलोमीटर कोई छोटा मोटा है क्या। हाथों को काट काट करके इकट्ठा किया, और जिस बगीचे में गिरी थी उसी बगीचे में आग लगा दिया, पूरा बगीचे जल गया पूतना के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इस देखो इतना ऐश्वर्य है ठाकुर जी का। 6 दिन का लाला, 10,000 हाथी वाली बलशाली पूतना, कोई मारा भी कहाँ, कुछ मारा, अपने आप ही तो मरी। ना तो कोई तलवार है, ना कोई धनुष बाण है, ना कोई गदा है,
कुछ भी नहीं है। 6 दिन का छोटा सा बच्चा क्या जानेगा। इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं होने लगी। एक दिन तो लाला छोटा सा था जब, तो एक दिन लाला ने करवट बदल दिया। जैसे छोटे बच्चे का क्यों ना अपने आप करवट मार जाते हैं ना, जैसे करवट बदला जसोदा मैया ने देख लिया, बोला लाला ने आज करवट बदली, आज घर में उत्सव मनाया जाएगा। और सब के सब ब्रज की माताएं आ गई, खूब बधाइयाँ गा रही बैठ करके। इतने में सोचने लगी जसोदा मैया की जगह कम है और ब्रजवासी माताएं सब की सब आ जाएंगी, पूरा ब्रज आ जाएगा, ये पूरा घर भर जाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि बैलगाड़ी होती ना, पहले देखा है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी बाहर थी, सोचा लाला को ना बैलगाड़ी के नीचे लिटा दूंगा और लिटा दूंगी और बैलगाड़ी के ऊपर सारा सामान रख दिया। जैसे रख दिया इतने में खूब उत्सव मनाने लगे, गा रही खूब उत्सव मना रही कृष्ण के विषय में। माताएं गाती हैं ना खूब आनंद में, यदि अपने धुन में माताएं आ जाए ना फिर तो नहीं सुनती, फिर खूब कीर्तन होता है माताओं का। ऐसे ब्रज में कीर्तन हो रहे थे। अब ब्रजवासी माताएं जी गाने उतर जाएं फिर कंपटीशन चलता है। इसलिए जैसे उत्सव मनाए इतने में कंस ने कृष्ण के लिए एक और खिलौना भेजा, क्योंकि कंस कौन है, कृष्ण का मामा है और मामा प्राय अपने भांजे के लिए कुछ न कुछ खिलौने भेजते रहते हैं। एक खिलौना और आया, उसका नाम था सकटासुर, असुर आया एक। वो जैसे असुर आया उसने क्या देखा, बोले ये तो बढ़िया मौका है, कृष्ण बैलगाड़ी के नीचे लेटा हुआ है, बस ऊपर से दबा दूंगा और अपने आप ही मर जाएगा ये। और इतने में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण की आंखें खुल गई, क्योंकि उस टाइम सो रहे थे। आंखें खोली, बड़े जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन किसी के कान में लाला की आवाज़ जा ही नहीं रही। कृष्ण विचार करने लगे, उत्सव मेरा मनाया जा रहा है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बोला कैसा उत्सव है ये। कहते हैं कि कृष्ण को कहते उत्सव, यदि ऊ हटा दो, हिंदी में लिखा ना उत्सव, यदि सा आगे का अक्षर हटा दो फिर क्या बचता है, सौ। बोले ऊ मतलब होता है कृष्ण, बोले कृष्ण को ही बाहर कर दिया और ये क्या कर रही हैं, सौ मना रही हैं। इतने कृष्ण विचार किया कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, इन माताओं को ना कीर्तन को बंद कराना पड़ेगा। तुरंत कृष्ण रो रहे हैं बड़े जोर जोर से, छोटे छोटे सखा लोग भी खड़े हैं कृष्ण के पास। और इतने में सकटासुर आया, उसने जैसे दबाया, अब लाला तो रो रहा था, लाला को तो पता नहीं है क्या हो रहा है। तो जब कहते छोटा बच्चा रोता है ना तो उसके हाथ पैर दोनों चलते हैं, चलते ही नहीं चलते, उसके पैर भी चलते रहते हैं, साइकिल चलाता है ना वो लेटे लेते, और हाथ भी चलते हैं, रो रहा है। इतने में कृष्ण के अंगूठे का नाखून मात्र टच हुआ बैलगाड़ी में और पूरा का पूरा सकट अर्थात बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। भयंकर विस्फोट हुआ, सारे के सारे माताएं कीर्तन बंद, भागी। बोले क्या हुआ क्या हुआ। बड़े बड़े नंद बाबा के समकक्षी उम्र वाले भी आगे, बोले कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो जो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे बोले बाबा हमने देखा है, बोले लाला ने ना पैर मार दिया, इसमें पैर मारते ना ये गाड़ी ऊपर उड़ गई है। अब कौन मानेगा उनका विश्वास। बोले चुप रहे, तुझे क्या होता, छोटा सा लाला पैर मार देगा आकाश में उड़ जाएगी क्या बैलगाड़ी। बोले बाबा मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने पैर मारा है। बोले ऐसे ऐसे पैर कर रहा था, इसका अंगूठा लग गया और बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई। बोले चुप रहे, इतना सामान तो वैसे भरा पड़ा है घर का, इतना छोटा लाला आकाश में कैसे बैलगाड़ी उड़ जाएगी, किसी को पता नहीं चला। और तुरंत फिर लाला को फिर अभिषेक कराया, किससे, गौमूत्र और गोबर से। सोचो इतनी महिमा दिखा रहे हैं कृष्ण और मिल क्या रहा है, गाय का गोबर गाय का मूत्र। कृष्ण सोचने लगे मैं हीरो बनने लायक हूँ नहीं, जब जब मैं हीरोगिरी दिखाता हूँ तब हमको अभिषेक कराया जाता है गौमूत्र और गोबर से। धीरे धीरे करके कृष्ण बड़े होने लगे, 3 महीने से ऊपर हो गए। एक दिन मैया यशोदा मैया अपने लाला को लिए हुए ऐसे उछालती ना माताएं, ऐसे कहीं उछालती हैं, तो मैया उछाल रही थी। तो कृष्ण बोले मैया ये कौन जा रहा है ऊपर उड़ के, तो बोले कौवा है। बोले भैया मैं भी कौवा बन के उड़ना चाहता हूँ।
यशोदा माई बोली नहीं नहीं लाला, कभी मनुष्य कोई कौवा नहीं बनते, तुम मनुष्य हो। बोले कि मैया ये छोटे छोटे कौन उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके? बोले बेटा ये चिड़िया है। बोले मैया मैं भी चिड़िया बनना चाहता हूँ। बोले चुप रहे, तो कुछ नहीं बनेगा, ये चिड़िया है, ये पक्षी है तो आकाश में उड़ती हैं। बोले नहीं नहीं मैया मेरी भी इच्छा है आकाश में उड़ने की। इतने में कंस ने एक और असुर को भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। और जैसे तृणावर्त आया, कृष्ण विचार करने लगे मैया के यदि मैं गोद में रहा, और तृणावर्त कैसा था? बाउंडर का रूप था। कहीं ये बाउंडर आएगा मेरी मैया को लेकर, ये आकाश में उड़ जाएगा, मैया मेरी घबरा जाएगी, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। कृष्ण ने क्या किया? अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। शरीर मतलब वजन, वेट बढ़ाया। शरीर तो वैसे ही रहा, खाली वजन बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि मैया आंगन में लिए खड़ी थी उसको, लाला को। मैया ने सोचा लाला इतना हल्का था, इतना भारी कैसे हो रहा है? और मैया के कुछ भी समझ में नहीं आया, आंगन में उसको लिटा दिया। जैसे लिटाया, इतने बाउंडर आया, तृणावर्त घूमता हुआ, इतना भयंकर तेज हवा चली कि मैया की आंखों में क्या, सारे ब्रजवासियों की आंखों में धूल मिट्टी कंकड़ घुस गए, और कुछ भी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। और लाला को लिया और आकाश में उड़ गया सीधे। जैसे आकाश में गया, सब धूल मिट्टी कारण कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्या कहाँ क्या हो रहा है, सब रो रहे हैं, लाला दिखाई नहीं पड़ा, लाला दिखाई नहीं पड़ा। बोले ये आकाश में उड़ के क्यों बार बार जा रहे हैं, क्या कारण है कृष्ण का? क्योंकि 1 साल के होने वाले हैं। आकाश में उड़ करके मानो कृष्ण कहना चाहते हैं कि अब तो 1 साल होने वाला है, और मुझे अपने सखाओं का घर कहाँ ये भी देखना पड़ेगा, कहाँ श्रीराम भैया का घर है, कहाँ श्री है सुबल का घर कहाँ है। मानो सबके घर को देखने जा रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि मैं खेलूंगा ना इनके साथ, और रास भी करना होगा आगे चल करके। इसलिए मानो ललिता घर, अच्छा ये ललिता घर है, ये विशाखा घर है, ये सुदेवी घर है, तुंग विद्या का घर है, चित्रा का घर है, सुदेवी के घर है। सबके घरों को मानो दूर से ऊपर से आकाश करके देख रहे हैं कि ठीक है, अच्छा ये सखी के घर वहाँ है, इसका घर वहाँ है, इसलिए आकाश में उड़ जाते हैं। और जैसे गए, तृणावर्त का वध किया भगवान ने वहीं पर ऊपर पर, फिर नीचे गिरे, माताएं फिर घबरा गई, फिर उनका अभिषेक किया। ऐसे करते करते कृष्ण की बाल लीलाएं अनंत अनंत लीलाएं होती रहती हैं। एक दिन तो कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए, 1 साल होने वाले हैं। वसुदेव महाराज को बड़ी चिंता लग गई कि मेरे लाला 1 साल का होने वाला है, पता नहीं नामकरण करवाया होगा कि नहीं करवाया होगा। इसलिए तुरंत उन्होंने गर्गाचार्य जी को आदेश दिया। बोले हे गर्गाचार्य ऋषि, आप तुरंत जाकर गोकुल जाओ और मेरे कृष्ण का ना अभिषेक करके आना। उनकी बातों को मान करके गर्गाचार्य ऋषि गोकुल में आए। कहते गर्गा पुरोहितो राजन समुना महातपः। गर्गाचार्य जैसे आए गोकुल में, उनको देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले आओ भाग्य, हमारे ऋषि आए हुए हैं, वैष्णव आए हुए हमारे घर में। कहते हैं अपने घर में साधुओं को जरूर बुलाना चाहिए। कहते भैया साधु क्यों अपने घर में बुलाओ, खाएंगे रहेंगे, घर को गंदा करेंगे, लगता है गंदा। साधुओं को बुलाने से क्या फायदा है? कहते घर सब समय पवित्र हो जाता है। अपने घर में समय कीर्तन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जब कीर्तन घर में होते हैं तो बोले कीर्तन होने से क्या फ़ायदा मिलेगा? कीर्तन करने से ये फ़ायदा मिलता है। कहते ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? योगियों के पास रहते हो? बोले नहीं। बोले ज्ञानियों के पास? बोले नहीं। तो क्या बैकुंठ में रहते? बोले नहीं। कहाँ पर रहते हो? बोले जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ पर कथाएं होती मैं वहीं पर रहता हूँ। नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयम नचा। कहते मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, पर जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ।
इसलिए बताओ अपने घरों में कौन कौन ठाकुर जी को लाना चाहता, हाथ उठाना। ठाकुर जी को कौन कौन अपने घर में रखना चाहता, सब चाहते हो ना। इसलिए सभी लोग अपने घर में कीर्तन करवाने के लिए बुलाना, कीर्तन करेंगे, कोई पैसा से नहीं लेते हम। कोई सोचता अरे भैया इनको बुलाएंगे पैसा मांगेंगे, हम कोई मांगने वाले साधु नहीं हैं, और ना कोई पैसा लेने के लिए किसी का हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए अपने घर में कथा कीर्तन करवाओ, बस कथा कीर्तन सुनो, यही चार्ज है। क्या चार्ज है? बैठ करके सुनना पड़ेगा, यही चार्ज लगता है हमारे यहाँ। नहीं सुनोगे फिर हम आएंगे नहीं। कोई खर्चा नहीं आता। बुलाओ, हम आप घर में आएंगे, कथाएं करेंगे, थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और चुपचाप आ जाएंगे। हमारी मैया बैठी हुई है, हमें खिलाएगी, बुलाया है ना इसने, ये हमारी खिलाएगी पिलाएगी, चिंता क्यों करते हैं आप लोग? किसी का कोई खर्चा नहीं आएगा। अपने घर में कीर्तन करवाओगे। देखो ये ब्रजवासी हैं, मथुरा वृंदावन के रहने ब्रजवासी लोग रहने वाले हैं, इतनी दूर से इनको बुला के लाया हूँ अपने, नहीं तो इनके पास समय कहाँ है, आते कहाँ है ये? तो इसीलिए ब्रज के कीर्तन सुनो, अपने घर में कथाएं कीर्तन करवाओ, यही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं साधु लोग क्यों जाते हैं हमारे घरों में क्या कारण है? कहते हैं महादेव चलनम निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम निःश्रेष्या भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। नंद बाबा कहते हैं कि महादेव चलनम, महद मतलब कौन? साधु वैष्णव कौन है? महद लोग हैं। महादेव चलनम निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम, बोले इसलिए साधु वैष्णव लोग आते हैं कि जो गृहस्थ में, जो संसार में फंसे हुए लोग हैं, जिनको यही होश नहीं कि भगवान के मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, समय नहीं मिलता उनको भगवान के मंदिर में जाने के लिए, इसीलिए साधु लोग उनके घर में आते हैं और आकर निःश्रेष्याय, श्रेय मतलब क्या होता है? भक्ति, और प्रिय मतलब होता है संसार की वस्तु। कहते निःश्रेष्या भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि इनके घर में अगर हम जाएंगे, कथाओं कीर्तन करेंगे, जिससे इनका कल्याण हो जाएगा। यही उद्देश्य है साधुओं का आने का। और यदि पहले से साधु बोल करके आए कि नहीं भैया इतना लगेगा, तो फिर ऐसे साधु को मत बुलाना, फिर तो अपने घर में ऐसे खाओ पियो मौज करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी 2-3 दिन बचे, बस 3 तारीख को हम फिर चले जाएंगे। इसलिए जिसको कीर्तन करवाना हो अपने घर में तो बुलाओ, कीर्तन करेंगे 1 घंटा आधा घंटा, फिर लौट कर अपने यहाँ आएंगे, प्रसाद पाएंगे और सो जाएंगे। इसलिए सभी लोग प्रयास करो, अपने अपने जो बाहर से आए हैं अपने घर में कथा कीर्तन करवाओ। कोई पैसा नहीं लगता किसी का, यहाँ तक कि पानी पिलाओगे तो पी लेंगे, और नहीं तो ऐसे जाएंगे और ऐसे ही आ जाएंगे, किसी से कहेंगे भी नहीं। क्योंकि खाना पीना सोना, खाना पीना ये सब हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि जन जन तक व्यक्ति के, एक एक व्यक्ति से मिल करके हर व्यक्ति भगवान का भजन करे, यही एक मात्र उद्देश्य है। और यही उद्देश्य लेकर के ही मैं सब जगह में चलता हूँ। क्योंकि गुरु जी कहते थे कभी किसी से पैसे नहीं मांगना। क्यों? बोले जो भगवान का भजन करता, क्या उसके पास कोई कमी होती है क्या? कोई कमी नहीं है, सच में कोई कमी नहीं है। घर संसार सब कुछ छूटा, कोई कमी है ही नहीं, सब कुछ है। आज देखो हम, माता जी हमारी लेकर गई हमको आज दर्शन कराने के लिए, खूब आनंद से गए, आनंद से आए। इसलिए भगवान का यदि कोई भजन करता है, भगवान का कोई कीर्तन करते हैं और कराते हैं, कहते हैं उनके घर में कभी कभी कमी हो ही नहीं सकती। भगवान स्वयं कहते हैं यदि कमी हो जाए ना तो बोले लक्ष्मी को आदेश दूंगा, वो भीख मांगने जाएगी। लेकिन भजन करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता।
कीर्तन कराने वाला घर का व्यक्ति कभी गरीब हो ही नहीं सकता। ठाकुर के लिए यदि 100 खर्च करोगे 500 आएंगे, क्योंकि किसके पास लगाया आपने? ठाकुर के चरणों में लगाया, ठाकुर सेवा में लगाया है। तो कल आप लोग थे, सब लोग कोई कुछ लेकर, कुछ ना कुछ लेकर ठाकुर जी के लिए आया था। 1 लाए हो, 4 लेके गए हो यहाँ से। यही ठाकुर की कृपा है। कहते मेरे लिए थोड़ा सा कोई खर्च करे, मैं उसका भंडार भरना शुरू कर देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो है जाए भव से पार। बुलंद के लाला की जय। जय श्री राधे। हो कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे रोयो री रोयो मचलो री मचलो, रोयो री रोयो मचलो मचलो, अरे मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे भूल गई मैंने दियो न पाके, माछे पीत ठिठोना। भूल गई मैंने दियो न पाके, माथे बीच ठिठोना। अरे भूल गई मैंने दियो न पाके, माथे बीच ठिठोना। भूल गयो मैं दियो न पाके, माथे बीच खिलौना। अरे रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। हो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, तोड़े सगर खिलौना। कौन सी ने दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। रोयो री रोयो मचलो री मचलो, रोयो री रोयो मचलो रे मचलो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बोलिए कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे दूध न पीवे लाला, दही न खावे, ना लेवे माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, ना लेवे माखन लोना। अरे नहावे न धोवे जमे सुध बिसराई, नहावे न धोवे जमे सुध बिसराई। अरे नहावे न धोवे जमे सुध बिसराई, नहावे न धोवे जमे सुध बिसराई। मचल गयो मेरो छोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे पहले ही समझो लालन से, इन सखियों संग न चोना। पहले ही समझो लालन, इन सखियों संग चोना। अरे इन सखियों की नजर बुरी है, इन सखियों की नजर बुरी है। अरे हो
श्याम सलोना मार दियो रे बोलो प्रेम से मचलो श्याम सलोना हरि रोयो मचलो नी मचलो मचलो रे मचलो अरे मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे सोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना अरे राई रोन मारो लाला पे राई रोन अरे राई रोन मारो लाला पे नोन लांदो लाला के हर को पीछे खिटोना कौन सी ने हर दियोरी कोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। वो कौन सी ने मार दियोरी कोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे तो ना मेरो मचलो श्याम सभी लोग सलोना। मुझसे बोलेंगे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा प्रेम से बोलिए हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले व्यास जी महाराज की जय जय श्री राम वृंदावन धाम की। इस तरह से जैसे गर्गाचार्य ऋषि जी आए नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि महाराज आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया। नंद बाबा बोले महाराज हमारी एक और इच्छा है, हमारी 2 संतानें हैं, यदि इनका आप नामकरण कर देते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि आपके जैसे संतों का ऋषियों का दोबारा आगमन होगा कि नहीं होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए कृपा करके हमारे दोनों लालाओं का नामकरण कर दो। जैसे ही इस बात को सुना गर्गाचार्य ऋषि बोले देखो नंद बाबा मैं आपके पुत्रों का नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन मथुरा में हल्ला मच जाएगा कि इसका मतलब जो हमारा शत्रु है ना ये गोकुल में ही है, क्योंकि सबको पता है मैं तो क्षत्रियों का गुरु हूँ। इस बात को सुन करके नंद बाबा बोले कोई बात नहीं महाराज आप ऐसा करो गौशाला में चल करके मेरे लालाओं का नामकरण कर दो अर्थात जहाँ गौशाला वहाँ कर दोगे छुपा कर करवा लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा हुआ मेरी यही इच्छा थी, और नंद बाबा तैयार भी हो गए, क्योंकि वसुदेव महाराज ने मुझे भेजा किस लिए था, दोनों बच्चों का नामकरण करने के लिए भेजा था। गर्गाचार्य जी भी तैयार हो गए, बोले चलो कोई बात नहीं, ऐसे राज सिंहासन में बैठा के मत कराओ, गौशाला में छुपा कर करवा लो, वो मैं नामकरण कर दूंगा। जैसे गौशाला में लाला को लेकर गए, कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर गए, रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों गईं। जैसे गए
सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण किया। बोले देखो इनका नाम तो बलराम होगा। बोले क्यों? ये बल के अधिष्ठात्री देवता हैं, सबको बल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा बलराम। बोले एक नाम और इनका होगा। बोले वो क्या नाम होगा? बोला इनका एक नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण क्यों? कहने लगे देखो जब ये दो पक्षों में लड़ाइयाँ होंगी ना, तो ये क्या करेंगे, दोनों पक्षों को मिला करके मित्रता करवा देंगे, आकर्षण कर देंगे, इसलिए नाम इनका संकर्षण हो गया। लेकिन जो मूल उद्देश्य था उसको तो गर्गाचार्य जी मुँह खोले ही नहीं, चुपचाप हो गए। बोले क्यों? ये कारण उन्होंने बताया ही नहीं कि देवकी के जो गर्भ से आकर्षण होकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापना किया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण है। ये बात तो गर्गाचार्य जी चुपचाप रह गए, बोले ही नहीं। कल हमने सुना था ना कि देवकी के 6 संतानों को तो वध कर दिया, जो सप्तम जब गर्भ हुआ तो रोहिणी के जो गर्भ में बलराम जी थे, उन्होंने क्या किया, जो अंश मात्र में देवकी के गर्भ में थे उसको आकर्षण करके योगमाया के माध्यम से एकाकार कर दी, एक ही हो गए। ये जीव गोस्वामी जी की टीकाएं हैं भागवतम में। ये बात को गर्गाचार्य जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले कि भी ऐसा भी करे हुआ या ऐसी लीलाएं हुई, चुपचाप रहे। जबकि गुप्त बात है, इसको तो उन्होंने जानते थे गर्गाचार्य, लेकिन बोले नहीं कुछ। अब जब कृष्ण की बारी आई, बोले चलो इसका तो नामकरण हो गया दाऊ भैया का। अब लाला का जब नंबर आया, अब तो लाला का नंबर जैसे आते ही गर्गाचार्य तो आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रह गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। माताओं ने सोचा लग रहा है बाबा को नींद आ गई। नंद बाबा बोले महाराज कुछ तो बोलो इसके बारे में, इसका क्या नाम होगा? गर्गाचार्य जी सोचने लगे मैं क्या बोलूं, क्या नाम इसको बताऊं, इसके एक नाम हो तो बोल दूं, इसके तो अनंत नाम है, कौन सा नाम बोलूं? क्योंकि जब जैसे युग में आते हैं हर युग में इनका एक कोई ना कोई नाम हो जाता है। बोले आसन वर्णास्त त्रेहु यस गृहणितो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतिदानीं कृष्णताम गतः। आसन वर्णास्त्रयस्त गृहणितो अनुयुगम तनु, हर युग में ही आते हैं। सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, अब तो द्वापर में भी आए हुए हैं, और ये कलयुग में भी आएंगे। क्योंकि जो पीत शब्द है ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का सूचक था, पहले से सूचना हो गई थी कि चैतन्य महाप्रभु भी आएंगे। बोले इनका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः, जो इस समय है इनका नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य जी विचार करने लगे कि ये कृष्ण नाम इतना मधुर है। कहते मधुरम मधुरम एतत् मंगल मंगलानाम सकल निगम बलरी सत्फलम चित स्वरूपम सकृतम पर गीतम श्रद्धा हेलया वा भृगवर्णर्मात तारे कृष्ण नाम। बोले इनका जो नाम है ना, बोले मधुर से भी मधुर है। कृष्णा मधुर है कि नहीं मधुर है? अब कहोगे हमको तो कोई मधुर नहीं लगा आज तक, बल्कि लेने का ही मन नहीं करता। बोले हमको अच्छा नहीं लगता क्या मधुर नाम? अभी अगर 108 वाली माला पकड़ा तो बोले माता जी 108 एक पूरा घुमाना है, तो 2-4 बार बोलेंगे, बोले महाराज अब तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल। और आप कह रहे मधुर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। बोले ऐसा मधुर नाम है। कहते हैं यदि किसी के जिह्वा पर एक बार कृष्ण नाम उदित हो जाए तो उदित होने मात्र से क्या होता है, कहते जिह्वा उसकी रुकती नहीं, फिर
और जब हो जाए तब तो। अभी क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी हम क्या हैं, अनर्थग्रस्त हैं। अनर्थ ही अनर्थ है। भगवान का नाम करने बैठे तो नींद आ जाती है। भगवान का नाम करेंगे तो टीवी चला करके नाम करेंगे, टीवी भी चलेगी, हमारा मुंह भी चलेगा। और गुरुजी ने जो बोला था कि भाई 10 माला करना, 20 माला करना, तो गुरुजी ने बताया था, बोला भैया ऐसा कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। अब जब शिष्य आके बैठ कर टीवी चला के नाम करता है तो कहता है गुरुजी ने 2 घंटा बताया था, मेरा तो 1 घंटे में पूरा हो जा रही पूरी। ये गुरुजी ने कुछ गड़बड़ किया था, इसका मतलब गुरुजी का नाम ठीक नहीं होता होगा, तभी लगता है। टीवी चला के नाम करने से नाम कब पूरा हो जाता पता नहीं चलता, क्योंकि मन कहाँ लगा है, टीवी में। कान कहाँ लगे हैं, टीवी में। इधर क्या अंदर अंदर अपना चलता रहा, पता नहीं चल रहा चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कि राम राम हो रहा है कि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, कि पूरा महामंत्र बोला जा रहा है कि नहीं बोला, ये भी नहीं पता। कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग इसी नाम को कैसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, बोले हो गया। अरे उसमें नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरु कहते हैं आराम से भगवान का नाम करो, संख्या पूर्वक करो। कहते एक संख्या भी होनी चाहिए भगवान के नाम की। अब आप कहोगे कि माला में लेने की क्या आवश्यकता, मन मन में लेंगे हम। कई ऐसी माताएं बहनें हैं, कई ऐसे प्रभु लोग हैं जो बोलते हैं हम तो भगवान का नाम मन मन से करते हैं। मन मन से करते हो कि नहीं करते? अब आप बताओ, मन मन से हम उसी का नाम मान सकते हैं कि चलो इनका मन मन से नाम होता है। जो व्यक्ति मन से खा ले, थाली परोसा बढ़िया 56 भोग बनाया, रख दिया सामने, बोले वैसा करना बहन, इसमें हाथ मत लगाना, अब मन से ही खाओ। खा सकते हो मन से? कौन कौन मन से खा लेगा, हाथ उठाना। जब खाने की बारी आएगी दोनों हाथ लगा के खाएंगे, और जब नाम की बारी आएगी तो बोले मन मन से करेंगे, ये चलेगा नहीं। ये संसार को तो उल्लू बना सकते हो और भगवान को नहीं बना पाओगे। इसलिए जो व्यक्ति कहते नहीं हम तो जी मन मन से नाम करते हैं, समझो ये ठगना चाहते हैं किसको, ठाकुर जी को। और ठाकुर जी कौन है, ठग के भी ठग हैं। ये ध्यान देना, यदि ठगने जाओगे ना तो खुद ठगे जाओगे। ठाकुर को ठग नहीं सकता। कई लोग ऐसे भी चतुर लोग होते हैं कि जब गुरु जी घर में आएंगे तो उठा के ठाकुर जी को आगे रख देंगे, जब देखा गुरु जी या साधु चले घर में तो उठा के माता जी को आगे बैठा देंगे। ऐसे भी लोग करते हैं। कहते नहीं जी हम सबको लेके चलेंगे। अरे घर में तुम सबको लेके चल पाओगे क्या? एक नाव में जो बैठ के चलता है व्यक्ति, उस व्यक्ति तो नदी पार कर लेता है। यदि कोई बोले नहीं जी हम तो सब नाव में रखेंगे, एक नाव में एक पैर, एक नाव में इसमें पैर, एक में हाथ, एक में सिर, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, पार नहीं हो पाता, डूब जाता है। हम सबको लेके चलेंगे, देवी भी लेंगे, साथ में रहेगी, गणेश जी भी हमारे रहेंगे, और कौन से हैं, भोले बाबा भी हमारे हैं, और राम जी हमारे हैं, श्याम जी हमारे हैं, नरसिंह देव भी हमारे हैं, और जो गली के क्या बोलते हैं जो भैरव बाबा भी हमारे हैं। और कौन सी देवी होती हैं गांव की, सब देवियां हमारी हैं, सबको हम लेके चलेंगे। बोले ऐसा व्यक्ति कभी भी उसकी नैया पार नहीं होती है, नैया फंस जाती है उसकी। जिसने एक का सहारा ले लिया समझो उसकी नैया पार होके रहेगी। खुद लॉजिक भी है, एक नाव में बैठ के जाओगे नदी पार हो जाओगे, 10 नाव को लेके चलोगे कि नहीं जी ऐसा करो नाव सब पास में लाओ, बोले एक में एक टांग एक में एक पैर, गलती अगर पड़ गई तो बीच में घुस जाओगे नदी में। इसलिए यदि मनुष्य को अपने भवसागर पार करना है तो एक ही ठाकुर का अर्थात भगवान का चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। उस दिन हमने बताया था 2 दिन पहले सुखदेव गोस्वामी जी स्वयं भागवतम में लिख रहे हैं, वेद व्यास जी
कि देवताओं के भजन करने वाले व्यक्ति को भी, देवताओं को जो पूजन करते उनको भी यदि अपना आत्म कल्याण चाहिए, भवसागर से पार होना है, तो भगवान का ही भजन करना पड़ेगा। कोई सोचे नहीं नहीं हम तो देवी का भजन कर लेंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। देवी आज तक कभी किसी का भवसागर भाई पार करवाया ही नहीं है। यहाँ तक कि देवी सब समय चिंतन करती है कि मेरे प्रभु का भजन करो, ये देवी भी चिंतन करती है। राजा भरत थे, जब जड़ भरत बन गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ भरत जब थे, जब उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, जंगल में घूमते रहते। एक दिन एक काली के भक्त थे, वो काली माता के पास गए, बोले हे माता जी, यदि मेरी एक संतान हो जाएगी ना, यदि बोले एक संतान हो जाएगी तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। किसकी बलि? नर की बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि चढ़ा दूंगा। एक मेरे संतान भर हो जाए माता। काली माता है, उन्होंने क्या किया, तुरंत समय अनुसार आने पर उस जो व्यक्ति ने बोला था, उस व्यक्ति के संतान, उसकी पत्नी की संतान हो गई। जैसे संतान हुई, उस देवी के भक्त ने सोचा कुछ भी करके मुझे अब नर बलि चढ़ाना है, और अपने सेवकों को भेज दिया, बोले जाओ जहाँ कोई पागल व्यक्ति मिल जाए उसको पकड़ के ले आना, उसी की बलि चढ़ा देंगे। उस व्यक्ति के जो सेवक लोग थे, नौकर लोग थे, ढूंढने के लिए जंगल में गए तो जड़ भरत मिल गए, हट्टे कट्टे घूम रहे थे। बोले पागल से घूम रहे, इसी को पकड़ लो। और जैसे उसको पकड़कर काली के पास लेकर आए, तो जिसको बलि चढ़ाना था उसने कहा नहीं ठीक है। तलवार निकाला, और जड़ भरत ऐसे थे भगवान के भक्त कि कभी किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। कोई चांटा मार दे तो कुछ नहीं बोलते, बुरा नहीं मानते, कोई गाली बक दे तो बुरा नहीं मानते, माला पहना दे तो भी नहीं कहते अच्छा किया। कोई मतलब ही नहीं था, मौन व्रत लेके घूम रहे थे वो। उस व्यक्ति ने कहा नीचे सर करो, ऐसे भरत जी नीचे सिर झुका लिया, और जैसे झुकाया सिर, इतने में उस व्यक्ति ने तलवार निकाला, और जैसे उसको गला काटने वाला था, वो काली देवी स्वयं प्रकट हो गई, और जो तलवार उसके हाथ में थी उसने निकाला तलवार, जितने उसके सेवक लोग थे सबका गला काट के फेंक दिया, अपने भक्तों का गला काट दिया। बोला दुष्टो, तुमको ये पता नहीं ये कौन है जिसका मैं भजन करती हूँ, ये मेरे प्रभु का दास है। अगर आज इसका कुछ भी बिगड़ जाता ना, तो मैं भगवान के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। इसलिए कोई ठाकुर का भजन करे, कृष्ण का भजन करे, राम का भजन करे, कभी भी देवी देवता विघ्न नहीं डालते, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कोई ये सोचे नहीं नहीं देवी का भजन करने से, देवी भी भजन किसका? देखो देवी के 9 भुजाएं हैं ना, एक हाथ में माला होती कि नहीं होती? गणेश जी के हाथ में माला है, शिव जी के हाथ में माला है, ब्रह्मा जी के हाथ में माला है। अब ये हम बताओ कृष्ण के हाथ में कहाँ माला है? है कोई माला? कोई माला नहीं है। विष्णु के हाथ में कोई माला है? कोई माला ही नहीं है। वो किसका भजन करें? वो तो भगवान है। भगवान का किसी का भजन करते हैं? हाँ, भक्तों का भजन जरूर करते हैं। जो उनको भजता है वो उनको भजते हैं, लेकिन कभी भी बैठकर किसी भगवान का भजन नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान है। लेकिन देवी भी भजन करती हैं और देवा भी भजन करते हैं। इसलिए यदि कोई सच में देवी का भजन करे, देवी उसको तुरंत क्या करती हैं? शिफ्ट कर देती है। कहाँ? ट्रांसफर करती। बोले ठाकुर का भजन करो भाई, हमारा भजन करने से क्या मिलेगा तुम्हें? लौकिक वस्तु दे सकते हैं तुम्हें, धन संपत्ति दे देंगे, वो भी किससे मांग के देंगे? उसको भी यदि हमें किसी को देना है तो वो भी भगवान से मांग के देती हैं लक्ष्मी देवी, ओ देवी दुर्गा। इसलिए देवी देवता कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ये सब भगवान के आधिकारिक देवता हैं, आधिकारिक देवियां हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग सोचते हो नवरात्रि चल रही हैं और देवी की जो है तो महिमा कम कर रहे हैं। कम नहीं कर रहे हैं, इससे महिमा बढ़ती है। अब आप बताओ, यदि किसी का पुत्र
अधिकारी बन जाए, उसके माता पिता की महिमा गाओ, देखो इनका ये पुत्र है, ये इनकी माँ है जो झाड़ू लगा रही है ना, इनकी माँ है किसकी, बोले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की माँ है जो झाड़ू मार रही हैं, तो क्या महिमा कम होती है? लोग क्या बोलते, देखो इतने बड़े अधिकारी की माँ अपना काम कर रही है, कहीं महिमा कम नहीं होती? ठाकुर जी का यदि कोई सेवा करे और ठाकुर जी का सेवक बन जाए, लोग कह रहे भगवान का सेवक है, कभी उसकी महिमा कम नहीं होती, उनकी बढ़ती रहती है। जब देवताओं को बोलोगे ना कि ठाकुर जी की ये सेविका है, ये भगवान का, दुर्गा देवी भजन करती है, काली माता भजन करती है, उन माताओं का सीना चौड़ा हो जाता है, उनका माथा सिर जो ऊंचा हो जाता है। क्यों? वो प्रसन्न हो जाते हैं कि देवी देवता कहते हैं हमको भगवान का भक्त लोग समझ रहे हैं, यही हमारी इच्छा है कि ऐसे हमको समझें। पर हम लोग क्या करते हैं कि उन देवी देवता के पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं पर ये नहीं लिखा है कि हम देवी के अंश हैं, देवा के अंश है, सब जगह ही लिखा है। भगवान कहते हैं ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान स्वयं कहते हैं सभी मेरे अंश हैं। कहीं पर किसी देवी ने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, कहीं बोला? किसी देवता ने नहीं बोला बात, लेकिन भगवान ने सीधे डायरेक्ट ही बोल दिया। भगवत गीता में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। इतना नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, और भी आगे कह दिया अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, बोले तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, मैं सारे पाप लूंगा। मोक्षयिष्यामि माम शुचः, और पाप भी नहीं लगेगा तुम्हें, और मुक्ति मैं तुम्हें दूंगा। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किसी देवी देवता ने कहा? कहेंगे भी नहीं, क्योंकि जिसका जो घर का मालिक है वही कह सकता है काम। इसलिए हमें सबको भगवान का भजन करना चाहिए। कहते भगवान का नाम इतना मधुर है, लेकिन हमको मधुर नहीं लगता, हमको तो कड़वा लगता है। लेकिन हमें क्या है, अभी हमें पीलिया रोग है। जैसे पीलिया वाले व्यक्ति को मिश्री खिलाओ तो कड़वी लगती है, ऐसे ठाकुर का नाम हमको कड़वा लगता है। कहते स्यात् कृष्णाम चरितातिसिताप्त विद्या पितोप्तस् रसनस्ना रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनं खलु सैव जुष्ट्वा स्वादि क्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री। स्यात् कृष्णाम चरिताति, कहते भगवान का जो चरित्र है ना इतना सुखदायी है, लेकिन अभी जो हमको सुखदायी क्यों नहीं लग रहा, दुखदायी क्यों लग रहा है? कहते अभी हमको पीलिया रोग हुआ है। और जिसको जीवन जिसके पीलिया हो जाए उसको मिश्री खिलाओ तो कड़वी लगती है। इसलिए भगवान का नाम कैसा है? बोले मधुरम मधुरम एतत् मंगला मंगलानाम। बोले ठाकुर जी का नाम कैसे है? मधुर से मधुर है और मंगल से भी मंगल करने वाला है। इसलिए मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अनहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान का नाम कैसा है? मंगल का भी मंगल करने वाला है। इसलिए कहते हैं कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घट्यते कर्णाबुद्रहम स्पृहम। कहते यदि ये जीवा पर उदित हो जाता है भगवान का नाम, तो एक भक्त कह रहा है कि मेरी इच्छा होती कि मेरे हजार हजार जीवा हो जाएं। और जब एक कान में जाता है भगवान का नाम, कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटेते कर्णा बुद्धम स्पृहम, कि मेरी एक स्पृहा हो जाती कि मेरे हजारों हजारों कान हो जाएं। क्यों? भगवान कथाओं को मैं सुन सकूं। चेता प्रांगण संगनी विजयते
सर्वे इंद्रियाणाम कृतिम। कहते जब ये हृदय में उदित हो जाता है तो मेरा मन करता है, कहते मेरी सारी इंद्रियां स्तंभित हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ये किसका होता है? ये हमारे गोस्वामियों का होता है, और उसका होता है जो व्यक्ति बैठ करके भगवान का नाम करता है। इसलिए भगवान का नाम जब भी करें, एक स्थान में बैठ करके कम से कम आधा घंटा, एक घंटा बैठ कर नाम करो, तब जा करके धीरे धीरे कृपा करके नाम भगवान से प्रार्थना करो, कृपा करके तब ये जाकर कहीं फिर हमको अच्छा लगता सुनने में। कहते हैं हमको भी अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ये अच्छी वस्तु है। इसलिए जब तक हम किसी साधु वैष्णव के अनुगत्य में बैठ करके भगवान नाम नहीं करेंगे, तब तक इस नाम की महिमा को हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि इस युग में एक ही मात्र अपने कल्याण का एक ही मात्र उपाय है। कोई सोचे नहीं दान से कल्याण कर लूँगा, व्रत से कर लूँगा। कौन से व्रत? एकादशी को अलावा जो व्रत करते हैं वो सोचे कि नहीं इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। ना तो कहते हैं कि व्रत से भी नहीं होगा, पर तीर्थ में स्नान करके आ जाएंगे उससे हो जाएगा, उससे भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हृदय में भरा क्या है? सूक्ष्म रूप में वो पाप करने का हमारी आदत बनी रह जाती है, फिर हम पाप करते हैं। इसलिए तीर्थों से भी कल्याण नहीं होगा। दान व्रत तपस तीर्थ यात्रा दीनांच या स्थितः सक्तयो दे महताम सर्पापहरा शुभा रासुवस्य मेधानाम अध्यात्मा वस्तुनः स्वयसु नामसु। कहते एकमात्र नाम से ही हो जाएगा कल्याण। बोले भगवान का नाम क्या करते हैं? सबसे पहले हृदय में जो हमारे पाप करने की जो आदत है, जो गंदी आदत बन गई है, यही खत्म करते हैं ठाकुर जी। और फिर इसके बाद जब गंदगी साफ कर देते हैं, फिर ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं। फिर अब नाम करोगे, अब आनंद आएगा। इसलिए जो व्यक्ति सच में कहते हैं नाम करता है कलयुग में, कहते हैं उसका सब कुछ मंगल को ही मंगल कर देते हैं नाम। इसलिए गोस्वामी जी हमारे कहते हैं मंगल भावन अमंगल हारी। क्या? मंगल भवन अमंगल हारी। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? घर में जितने अमंगल है सबका नाश कर देते हैं। कई लोग बोलते नहीं भैया यज्ञ कराएंगे तभी अमंगल नाश होंगे। नहीं, भगवान का नाम ऐसा है कि यदि कोई सच में उच्चारण करे भगवान का नाम तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए देहूती माता कहती हैं अहो बत स्वपचो अतो गरिया यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मांडनोचनाम गृह्णन्ति एते। अहो अहो बत स्वपचो अतो गरियान। कहते यदि चांडाल व्यक्ति भगवान का नाम करे, कहते वो ब्राह्मण के बराबर पूज्य हो जाता है। नाम कितनी महिमा है। अहो बत स्वपचो, स्वपच मतलब होता है चांडाल, नीची जाति के रहने वाले व्यक्ति यदि भगवत नाम करे, कहते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। कौन से ब्राह्मण से? जो ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करा, उससे श्रेष्ठ हो जाता है। भाई ऐसा हमको मत बोलना बाद में कि महाराज ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो ब्राह्मण हैं। लेकिन जो लिखा है वही बता रहा हूं मैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद जी सप्तम स्कंद में कहते हैं, कहते विप्राद द्विसर्गिड़ुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुख्यात स्वपचम वरिष्ठम। कहते जब विमुख है कौन? 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि भगवत भजन से विमुख है तो कहते उससे भी श्रेष्ठ कौन है? स्वपचो,
सपच मतलब चांडाल यदि वो क्या है, भगवत भजन परायण है, भगवान के शरणागत है, कहते वही सर्वश्रेष्ठ है। देखो भगवान के नाम की महिमा, इसमें कोई बुरा नहीं मानना भाई। प्रत्यक्ष प्रमाण राम जी ने करके दिखाया। सबरी कौन थी? है भील जाति की थी। ब्राह्मणों ने बड़ा कंप्लेंट डाला, बोले राम जी ये जब से आई ना तब से हमारा एक कुआं भी खराब कर दिया, इसमें कीड़े और पड़ गए। बोले कारण क्या कीड़े पड़ने का? बोले इसने इस जल को स्पर्श कर दिया है। भगवान क्या बोले, चिंता मत करो, अब जिसने स्पर्श से कीड़े पड़े ना उसी के स्पर्श से कीड़े ठीक होंगे, उसी पवित्र हो जाएगा जल। और जब राम जी आए भी तो ब्राह्मण लोग क्या सोचते थे, भगवान तो हमारे पास आएंगे, इसके पास कहाँ चले जाएंगे, ये तो नीची जाति की है। लेकिन भगवान आए राम जी तो कहाँ गए? सबसे पहले सबरी के पास ही गए। भगवान कभी शरीर को नहीं देखते। ये ब्राह्मण क्षत्रिय है क्या? शरीर तो है ना ही जाति देखते। कोई जाति देखते हैं क्या भगवान? कोई जाति पात नहीं देखते। इसलिए जो भगवान का भजन करेगा वही इस भगवान के लिए सबसे अधिक प्रिय है। जाति पाति को लेकर के कि भगवान जाति पाति नहीं करते। भगवान कहते जो मुझे भजेगा वही मुझे पाएगा। इसलिए भगवान का यदि कोई भजन करे, कहते वो नीची जाति का होकर के भी उच्च जाति का हो जाता है। चांद काजी है, मुस्लिम थे, आप जानती होंगी। जब मायापुर में जाओगे ना, कलकत्ता से आगे, एक मुसलमान थे जो कि चांद काजी नाम था। वो शत्रुता करना, भगवान से उसने बैर किया, लेकिन भगवान ने जब कृपा करके उसको नरसिंह रूप दिखाया, वो भयभीत हो गया और लास्ट में भगवान का नाम किया उसने बैठ करके। ठाकुर जी ने उसको ही पवित्र कर दिया। आज उसकी समाधि बनी है, बड़े बड़े साधु जाके वहाँ परिक्रमा करते हैं समाधि के। शरीर को लेकर नहीं करते, ये भगवान का कृपा पात्र हो गया था इसलिए करते हैं। इसलिए भगवान नाम यदि कोई करे तो सबसे अधिक भगवान का प्रिय बन जाता है। हरिदास ठाकुर थे, वो भगवान का नाम करते थे। स्वयं महाप्रभु क्या करते, स्वयं भगवान क्या करते, उनके लिए प्रसाद लेके वहाँ से आते। कई बार बोलते भी कि हरिदास मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिया करो ना, जगन्नाथपुरी कथा है। बोले जगन्नाथ के ठाकुर के दर्शन कर लिया करो, यहाँ के बैठे थे, आ जाया करो। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं जो है अपवित्र हूँ, मैं मंदिर में जाऊँगा वहाँ अपवित्र हो जाएगा सब कुछ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मेरा अपराध हो जाएगा। बोले नहीं नहीं हरिदास, जब भगवान का भजन करता है ना वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कहते जिसको मैंने स्पर्श कर दिया, गले लगा लिया, भला उसकी अपवित्रता कहाँ रहेगी? वो तो परम पवित्र है। बताओ भगवान जिसको गले लगा लें तो क्या वो अपवित्र रहेगा? वो सब समय पवित्र रहेगा। इसलिए यदि कोई सच में भगवान का नाम करे तो मनुष्य कुल से भी ऊपर उठ जाता है। देवता लोग भी ऐसे व्यक्ति की स्तुतियाँ करते हैं, वंदना करते हैं। शिव जी भी क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना करते हैं। किसके? जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है। देवी देवता उस पर कृपा करने लगते हैं, स्नेह करते हैं, कहते हैं कि लो जो कुछ चाहिए हम सब कुछ देंगे अब आपको। इसलिए कहते जो व्यक्ति भगवान के भरोसे अपना जीवन चलाता है, भगवान का भजन करता है, भगवान उसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं। एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे, इतनी गरीबी थी कि एक ही धोती होती थी बस। तो जब ब्राह्मण कहीं घर से बाहर जाते तो फटी फटाई धोती अपनी पत्नी को पहना देते, ब्राह्मणी को दे देते और बढ़िया वाली धोती लपेट करके भिक्षा के लिए चले जाते। और जब लौट करके आ जाते घर में तो फटी वाली धोती स्वयं पहन लेते और नई धोती अपनी पत्नी धर्म पत्नी को दे देते। एक दिन रोज वो भगवत गीता का पाठ करते। एक दिन पाठ करते करते उन्होंने क्या देखा, एक श्लोक आया, अनन्या चिंत्यन्तो मामे जना परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्
योगक्षेम वहाँ में हम भगवान क्या करते हैं, जो भक्त की कमियां हैं उसकी कमियों को पूरा करते हैं, जो उसके घर में है उसकी रक्षा करते हैं। ये योगक्षेम का मतलब है। उस ब्राह्मण ने सोचा कि पूरा जीवन मांगते मांगते कट गया, भगवान तो आज तक हमारी कोई कमी दूर नहीं की है। लाल पेन उठाया, उसमें 3 बार लकीर मार दिया, काट दिया उसको। बोले गलत लिखा है, ये लिखने वाले से गलती हो गई है, ये तो ठीक नहीं है। बोले मैंने पूरे जीवन भिक्षा मांगा, कभी मेरी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हुई। और उसे भगवत गीता में 3 बार लकीर मार कर लाल पेन से भिक्षा करने चले गए। जब भिक्षा करने के लिए गए तो भिक्षा कर रहे थे, इतने में एक छोटा सा लाल आया जिसके सिर पर भी एक पोटली, कंधे में 2 बैग, पीठ में एक तरफ से बैग, हाथों में 2 बैग लदे हुए, और मानो ब्राह्मणी के दरवाजे में दरवाजा पीट रहा है। बोले खोलो खोलो माँ खोलो। ब्राह्मणी ने सोचा पता नहीं कौन आ गया। बोले पंडित जी तो अभी तो आए नहीं है, कोई पंडित जी के आने का समय हुआ नहीं, अभी तो गए हैं ये। दरवाज़ा खोला, देखा एक छोटा सा बालक, सिर में एक बोझ, दोनों कंधों में, दोनों हाथों में, पीठ में। बोले कि लाला इतना सामान कैसे लाद के ले आया? बोले मैया मैं क्या बताऊं, पंडित जी बड़े निष्ठुर हैं, पंडित जी ने मेरे को मार मार कर इतना वजन लाद दिया मेरे ऊपर। बोले देखो माँ कितना मारा जोर से, मेरे सीने में ना 3 लकीर खींच दिए, मेरा ब्लड निकल रहा है देखो हृदय से। ब्राह्मणी बोली ये ब्राह्मण ना कसाई हो गया लग रहा है, ये बुढ़ापे में इसकी बुद्धि खराब हो रही है, छोटे बालक कोई ऐसे मारता है क्या? बोला बेटा अंदर आजा, बैठाया, सामान रखवाया। बोले चिंता मत कराने दे, आज पंडित जी को मैं उनको ठिकाने से उनकी बुद्धि लगाती हूँ। ये जितने बूढ़े हो रहे हैं उतनी इनकी मति खराब हो रही है, कोई बच्चों को ऐसे मारता है क्या? अरे सामान भी देना था तो इतना सामान देते जितना उठा पाता वो, इतना सामान दे दिया कि बताओ बेचारा चल भी नहीं पाता। बोला कोई बात नहीं बाबू बैठ जाओ यहीं पर, पानी की व्यवस्था करने में। जैसे ही वो ब्राह्मणी पानी लेने के लिए अंदर गई, गिलास में लेकर के देखा तो बालक है ही नहीं, गायब। इतने पंडित जी आ गए। जैसे पंडित जी घुसे पंडितानी बिगड़ गई। बोले बुढ़ापे में तो आपका दिमाग खराब हो गया है, कोई बच्चों को ऐसे मारता है? अरे सामान भिजवाना था तो थोड़ा कम भिजवाते, स्वयं ले आते ना। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं। पंडित जी बोले अरे पहले सुन तो बात, हुआ क्या है, कुछ बता तो सही, तुम खाली डांटे जा रही, घुसने से पहले ही फटकार लगा जा रही, कुछ बता हुआ क्या है? बोले देखो इतना सामान एक छोटा सा बालक लेके आया, कोई सामान मिल गया था, आपको दिया था किसी ने भिक्षा में, तो ऐसे कोई करता है कभी? उस ब्राह्मण ने कहा बोले बता तो सही कौन लाया था, कैसे क्या बात हुई? और बोला पंडितानी ने बोला ऐसे कोई बच्चों को मारता है? उसके छाती से खून निकल रहा था। अरे छोटा बच्चा नहीं ला रहा था तो कोई मारता थोड़ी ऐसे, दोबारा चक्कर लगा लेते आप। इसीलिए इन बातों को सुन करके वो ब्राह्मण ने जैसे इस बात को सुना, ब्राह्मण बोला कि बालक कैसा था, दिखाया छोटा सा बालक था, इतना सामान लेकर के आया, और बोले उसके हृदय में 3 लकीर के निशान बने थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री। और जाकर के उस ब्राह्मण ने उस भगवत गीता को जाकर खोल करके देखा, जहाँ पर 3 लकीर लगाए थे पेन से, लाल पेन से देखा, वो लकीर खत्म हो गई अपने आप। देख कर समझ गए ब्राह्मण कि मुझसे ही भूल हो गई, भगवान सच में रक्षा करते हैं, जो कमियां होती हैं उन कमियों को भक्तों के यहाँ पूरा करते हैं। कान पकड़ कर उठे बैठे, बोले ठाकुर जी बड़ी गलती हो गई, ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, बोले सच में आप महात्मा हो, आपने ठाकुर का दर्शन किया, स्वयं भगवान आ गए थे। इसलिए यदि कोई भगवान का भजन करे और कहे मैं भूखा हूँ, हो ही नहीं सकता, कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसका भजन कर रहे हो? लक्ष्मीपति का भजन कर रहे हो, जो लक्ष्मी हर समय ऐसे भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। इसीलिए सबको भगवान का नाम करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर कौन कौन माला करता है? हाथ उठाना।
हाँ सभी लोग माला करते हैं। वो दीदी पिछवाल नहीं करती, ये भी नहीं करती ना? करती हैं? अच्छा, तो गुरु जी का यहीं के हैं? ये माला करती हैं, तो उसमें क्या जपती हैं? राम राम भोले बाबा जप करती हैं। इसलिए कृष्ण भजन करो। कृष्ण भजन करने से ही भोले बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं, देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते भोले बाबा स्वयं भगवान का नाम जप करते हैं बैठ करके, और सेवा भी करते हैं। किसकी? अपने प्रभु जी की, राम की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? हनुमान का रूप धारण करके राम की सेवा करते हैं, और शिव रूप धारण करके कृष्ण की भी सेवा। ब्रज में आओगे ना, ब्रज में देखना कृष्ण बड़े, शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, बल्कि ब्रज की 4 कोने से बैठ कर रक्षा करते हैं। 4 जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अब आप कहोगे भोले बाबा को सिक्योरिटी गार्ड बोल दिया? सच में करते हैं। हमारे मथुरा में भूतेश्वर महादेव बैठे हैं, भूत भवन बैठे हैं बन करके। किसी की हिम्मत क्या कोई दुष्ट घुस जाए मेरे कृष्ण की नगरी में। दूसरे कोने बैठे हैं रंगेश्वर महादेव के रूप में। वृंदावन के कोने बैठे हुए हैं गोपीश्वर महादेव के रूप में। और कोई राजस्थान की तरफ से ना घुसे, वहाँ पर तो कामेश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। चारों कोने बैठे। कोई दुष्ट दुराचारी यदि गलती से आए ना, भोले कहते मैं उसको बिल्कुल घुसने नहीं दूंगा। इसलिए ठाकुर जी की सेवा कौन कर रहा है? सच में भोले बाबा ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में कहाँ पर बैठे? गोपीश्वर महादेव के रूप में बैठे हैं। भोले बाबा स्वयं कहते हैं मेरी गोपियाँ ही मेरी ईश्वर है, मैं गोपियों का दास हूँ। कौन कहते हैं? इसीलिए शाम को देखना, कभी आपने शिव जी को गोपी बने देखा? नहीं देखे ना? हमारे वृंदावन में आ जाना। वृंदावन में शाम को जब दर्शन होते हैं शिव जी के, गोपीश्वर महादेव के, उनको सुंदर सुंदर, पता है जैसे कोई स्त्री की शादी होती है नई नवीन दुल्हन, ऐसे सजा देते हैं अलंकार। किसको? शिव जी, शिवलिंग को। यहाँ लंबे लंबे वो जो लड़की पहनती ना, है टीका पहन लेती हैं, बड़े बड़े बाला, नाक में नथनी ऐसे वाली जो शादी करके लड़कियां बनती ना यहाँ से फंसा करके। जब दर्शन करोगे ना तब तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, बोले भैया भोले बाबा तुम ये क्या बन के बैठे हो? वो प्रार्थना करते हैं कि हमको गोपी बना दो। कहते गोपीश्वर महादेव। शिव जी के ईश्वर कौन है? बोले गोपियाँ ही मेरी ईश्वर है। इसलिए यदि सच में कृष्ण भजन करोगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। बल्कि ऐसे घर में शिव जी और कृपा करते हैं कि मेरी यही इच्छा थी कि कृष्ण भजन करो, राम भजन करो, वही आपने कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का भी नामकरण किया। क्या रखा? कृष्ण। इसलिए कृष्ण का नाम कहते हैं सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम कौन है? कृष्ण। तो कहते हैं कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। प्रनंद के लाला की। देखो आज राधा रानी का जन्मदिन है, क्योंकि कृष्ण आए हैं तो राधा रानी तो आएंगी, और लोग लेके भी आए हैं। देखो जब कृष्ण छोटे से थे और उनके माता जी का नाम है, पिता का नाम वृषभान महाराज राधा रानी के, और मैया का नाम है कीर्तिका सुंदरी या कीर्तिका मैया। एक दिन नंद बाबा और वृषभान महाराज सुबह सुबह यमुना में स्नान करने के लिए गए, तो जाकर क्या देखा कि एक छोटी सी लाली जिसकी आंखें बंद हैं और कोई एक दोना सा बना करके छोड़ के चला गया यमुना जी में, मानो बहती हुई चली आ रही उधर से। वृषभान महाराज के पास एक संतान थी, श्री दाम, एक पुत्र था, पुत्री नहीं थी। जैसे देखा कि ये छोटी सी लाली किसी ने बहा दिया नवजात शिशु को, उन्हें उठा लिया। देखा तो लाली की आंखें बंद थी। सोचने लगे चलो चुपचाप लेके चलते, हमारा एक लाला हो गया, एक लाली भी हमारी हो जाएगी। ये ब्रज की भाषा लाला और लाली। ब्रज में लड़के को लाला कहते हैं और लड़की को लाली। यहाँ क्या बोलते हैं? बाबू। लड़के को बेटा बेटी। सब अलग अलग स्थानों की महिमा है। कहीं पर मोड़ा मोड़ी भी कहते हैं। हाँ बोलते हैं। गुजरात में ना? ना एमपी ग्वालियर को रहा तो उधर है। हाँ उधर लड़के को क्या बोलते हैं? मोड़ा, और लड़की को मोड़ी।
सब अलग अलग स्थान की महिमा है। तो जैसे ही बृषभानु महाराज लेकर के आए, कीर्तिका मैया से बोले, देखो इनकी आंखें नहीं खुली, बड़ी सुंदर लाली है ये, इसको अपने पास ही रख लेते हैं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि किसी को पता चल जाएगा तो लोग देखने आएंगे, आंखें तो बंद ही हैं इनकी। इतने में नारद जी, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ ना, नारद जी सोचने लगे जब कृष्ण चंद्र आए हैं, इनकी जो शक्ति है ना वो भी जरूर कहीं ना कहीं आई होगी। सारे गांव में घूमते जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि किसी कोई संतान हुई क्या। सब जगह कोई बोला हाँ एक संतान, लड़का हुआ क्या लड़की। सबको नारद जी देखते बोलते नहीं नहीं ये कृष्ण की शक्ति नहीं है। घूमते घूमते जैसे ही रावल में आए, आकर के बृषभानु महाराज से पूछा कि महाराज आपकी कोई संतान हुई क्या। तो बृषभानु महाराज बोले नहीं नहीं महाराज हमारे कोई संतान तो नहीं हुई। सोचने लगे ऋषि साधु हैं, इसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साधु झूठ बोलेंगे तो मामला उल्टा होने लगता है, सत्य हो जाता है कई बार। बोले महाराज आपसे झूठ क्या बोलना, हमारे घर में तो एक ही लाला है सिद्धाम, एक हमको लाली मिली है जमुना जी में। तो नारद जी बोले अच्छा दिखाओ दिखाओ। जैसे ही जाकर देखा, आंखें बंद थी, देखते ही नारद जी पहचान बोले हाँ यही है राधा रानी, यही कृष्ण की शक्ति है। और देख करके बोले जाओ फूल लेके आओ, हल्दी चावल लेके आ जाओ, इनका मंगल वाचन स्वस्ति वाचन करेंगे। जैसे ही कीर्तिका मैया अंदर गए चावल हल्दी लेने के लिए, और बृषभानु महाराज पुष्प तोड़ने के लिए घर से बाहर गए। इतने में तो राधा रानी अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, 16 साल की, और अकेले नहीं साथ में ललिता विशाखा अष्ट सखियाँ प्रकट हो गई। अब नारद जी के का जो दिमाग ही नहीं कुछ काम कर रहा था, उठें प्रणाम करें, बैठें प्रणाम करें। ललिता जो सखी ने बड़ी तेज स्वभाव की सखी, ललिता बोले ए नारद ये क्या कर रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है? जो कुछ करना है इस तो फटाफट कर, इतना समय नहीं है। नारद जी ने इस तो स्तुतियाँ करना शुरू कर दिया, और स्तुति करने के बाद तुरंत तो प्रार्थना करने लगे। बोले क्रियेश्वरी मखेश्वरी ब्रजेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिके श्री राधिके नमस्ते। प्रार्थना किया, जैसे प्रणाम किया, इतने में आवाज़ आने लगी, आहट सी आई बाबा के आने की और मैया के आने की। तुरंत राधा रानी फिर वैसे छोटी बन गई, सखियाँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जैसे ही बृषभानु महाराज फूल लेके आए, कीर्तिका मैया हल्दी चावल लेके आई, नारद जी ने खड़े होकर स्वस्ति वाचन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते करते बोले कि हे श्रीमती राधा रानी मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि इस ब्रज में मैं रहूं, इस ब्रज को छोड़कर कहीं जाने की मेरी इच्छा नहीं है, और मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा साधु नहीं बनना चाहता। यदि स्वामी जी आप कृपा कर दें तो मैं इसी धाम में कोई घास बन जाऊं, कोई छोटा सा पौधा बन जाऊं, पेड़ भी हमको नहीं बनना। बोले पेड़ के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले पेड़ के लिए इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि पेड़ लंबा होता है, यदि मैं लंबा होकर पेड़ बन के खड़ा हो जाऊंगा तो जब यहाँ से गोपियाँ निकलेंगी, राधा रानी निकलेंगी, तो इनकी चरणों की जो रज है ना मेरे सिर पर नहीं आएगी, क्योंकि पेड़ लंबा हो जाऊंगा। इसलिए बोले मैं घास बन जाऊंगा, जैसे घास है ना यहाँ किनारे में, तो जब हम लोग चलते हैं तो मिट्टी उड़ करके उसके ऊपर पड़ जाती है। नारद जी बोले मैं घास बन जाऊं, जिससे यहाँ पर स्वामी जी जब चलेंगी अपनी सखियों के साथ तो इनकी चरणों की रज मेरे सिर पर पड़ेगी और मेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए नारद जी प्रार्थना करते हुए आज भी गोवर्धन के तलहटी पर नारद जी नारद कुंड या नारदी गोपी के रूप में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज जी के तलहटी में सब के सब प्राय भजन साधन करते मिलते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। और कल हम लोग गिरिराज पूजा भी यहाँ करेंगे, इसीलिए कल यहाँ पर सभी लोग आना। यहाँ पर गिरिराज जी का कल पूजन होगा, सभी लोग परिक्रमा लगा करके गिरिराज जी के फिर जाना कल। तो इसीलिए आज तो अब देखो कृष्ण जन्म होने के बाद ना उत्सव है। कल कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ,
आज राधा रानी के जन्म उत्सव मना रहे हैं, कल गिरिराज जी का उत्सव होगा और परसों रुक्मिणी जी का, कृष्ण का विवाह इत्यादि उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए रोज उत्सव है, भागवतम अपने आप में ही उत्सव है। बोलो राधा रानी की, जोर से बोलो, ऐसे थोड़ी। देखो बंदर कितने खुश हैं, राधा रानी का उत्सव मनाने के लिए पहले से गुब्बारे तोड़ा फोड़ी मचा रखा है, हैं? पहले से इतने प्रसन्न हैं, 400 भाग भाग के आ रहे हैं, गुब्बारे क्यों फोड़ रहे हैं? बोले आज हमारे स्वामी जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। बोलो राधा रानी की। आवाज नहीं आई। आज अष्टमी है क्या? हैं? आज तो अष्टमी नहीं है ना? व्रत है बहुत आदमी। तो व्रत तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता होगा ना, बेचारे क्या करें। निर्जला वाले हैं क्या सब? हाँ है बहुत आदमी। हैं? होंगे सर लोग पैसे। निर्जला वाले हैं आप लोग? तो फिर जोर से बोलो, तभी तो राधा रानी आएंगी, नहीं ऐसे में कहाँ से आएंगी राधा रानी? देखो जब राधा रानी आती है ना, कृष्ण कल आ गए, आज राधा रानी आ गई, अब क्या होगा? अब उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए सभी लोग खड़े होकर के राधा रानी के, कृष्ण के उत्सव में जो व्यक्ति कहते हैं नाचता है ना, कहते हैं उसको संसार के इन पचड़ में फंस के नाचना नहीं पड़ता, भगवान उसको धीरे धीरे करके कृपा करके निकाल लेते हैं। बोलो राधा रानी की, नंद के लाला की। और वही राधा रानी की आंखें जब बंद थीं, जब राधा रानी को लेकर के कहाँ गए, जब एक दिन कृष्ण का उत्सव मनाया गया ना, तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने वृषभान महाराज को भी निमंत्रण दिया। वृषभान महाराज भी गए और कीर्तिका मैया भी अपने किसको, राधा रानी को लेकर के गई। जैसे लेकर गई तो नंद बाबा के महल में जैसे पहुँचे, यशोदा मैया बोली देखो ऐसा करो, मेरा भी छोटा सा लाला है और कीर्तिका बहन आपकी भी छोटी लाली है, इनको एक साथ एक ही पाले में लिटा देते हैं, उससे क्या होगा, एक ही व्यक्ति देख लेगा इनको। और बोले ठीक है। जैसे एक पाले में लिटाए, क्योंकि राधा रानी ने बोला था कि श्याम सुंदर में एक ही शर्त पर यहाँ आऊँगी, पहला दर्शन मैं आपका ही करूँगी। बोले ठीक है। लेकिन जैसे ही राधा कृष्ण दोनों एक ही पाले में लेटे, इतने में कृष्ण का जो हाथ ना राधा रानी के छाती पर लगा, स्तन पर ऐसे लगा, वक्ष स्थल पर लगते ही राधा रानी समझ गई ये श्याम सुंदर का ही हाथ है। और आँख खोल के जैसे देखा, कृष्ण ने भी करवट मारी, राधा रानी वैसे पलटे, देखे छोटे छोटे बच्चे हैं एक दूसरे का। जैसे राधा ने आँख खोला, देखा सीधे कृष्ण की आंखों मिल गए, दोनों की एक दूसरे को देखने लगे। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। बोल राधा कृष्ण की। इस तरह से उत्सव मनाया जाएगा अब राधा रानी का। सभी लोग खड़े होकर खूब नृत्य करो, क्योंकि राधा रानी के लिए नाचना है, किसी व्यक्ति को नहीं दिखाना। बोलो राधा रानी की। अभी सबको लुटाया जाएगा जो जो कुछ लेकर के आया है, और आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेके जाना। और कल थोड़ा जल्दी आया करो, कथा शुरू हो जाती है, आप लोग लेट हो जाते हो, तभी तो ब्रज का आनंद लोग ले पाओगे। चलो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंद कर दो।